सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर, पहले तो बात करते हैं कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो आदमी, वो इंसान होते हैं जो कोई भी गुड खरीदते हैं या सर्विसेज का यूज करते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो इच्छा है, जो उनकी सेटिस्फेक्शन है, उसको पूरा कर सकते हैं। एक और वर्ड बताता हूँ, जैसे वांट हम लिखते हैं ना, वांट्स, उसको हम एंड्स भी लिखते हैं। ठीक है, एंड्स मतलब ही वांट्स होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूम करना, ये नहीं होता कि जब आप किसी भी चीज को कंज्यूम में खाते हो, नहीं। कंज्यूम करना होता है सिंपल यूज। जब आप कोई भी सामान खरीदते हो, जैसे पंखा खरीदा आपने और उसका आप कंजप्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप पंखा खा रहे हो। पंखा खाना नहीं है, उसका मतलब है कि आप पंखे का सही तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है, इसका इक्विलिब्रियम मतलब ही होता है किसी भी चीज को इक्वल करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ना 20 रुपए की आइसक्रीम खरीदते हो, तो आप देखते हो कि मेरे को जो 20 रुपए की आइसक्रीम जो खरीदी है मैंने, क्या वो मेरी यूटिलिटी, क्या वो मेरे वांट्स या सेटिस्फाई कर पा रही है। मान लेते 20 रुपए की जो चॉकलेट है या आइसक्रीम है, 20 रुपए की मेरी जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन है, उसको क्या कंपैरिजन में बराबर कर पा रही है? अगर बराबर कर पा रही है तो हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर बराबर नहीं कर पा रही है तो हमें उसे बराबर पे लाना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। जो अपनी कुछ भी चीजें खरीदता है, कुछ भी चीजें कंजप्शन करता है, अपनी गुड्स और सर्विसेज लेता है। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो उसकी जो वांट्स है, जो उसकी इच्छा है, उसको वो संतुष्ट कर पाए। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन कहते हैं, डेफिनेशन ये, दूसरा जो काम है, टू मेन अप्रोचेस टू फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दो मेन अप्रोचेस आएंगे इसमें, एक आएगी कार्डिनल अप्रोच और एक आएगी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को कह सकते हैं हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे यूटिलिटी। मेन फोकस किस पे होगा? यूटिलिटी पे होगा। क्यों? क्योंकि भाई यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इट रेफर्स टू वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी की जो पावर होती है ना, किसी भी चीज को सेटिस्फाई करने की, जैसे कि मान लेते हैं आपने वही 20 रुपए की चॉकलेट ही लेते हैं इस बार, तो उसमें अंदर जो पावर होगी उसको आपको सेटिस्फाई कर दे, वो 20 रुपए की चॉकलेट। ठीक है, तो वो क्या है? वो आपकी यूटिलिटी बताती है। यूटिल्स, यूटिल क्या है कि ना, हम ना जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें ना एक सिंपल टर्म यूज करनी पड़ती है। मान लेते हैं आप में ना, आपने पढ़ा होगा कि केजी को केजी के साथ ही कंपेयर करा जाता है। ठीक है, अब केजी को लीटर के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, मेजरेबल यूनिट्स हैं। वैसे हम इसमें जो कार्डिनल अप्रोच होता है, इसमें हम यूटिल लेते हैं। यूटिल की डेफिनेशन क्या कहती है? इट रेफर या इट इज द इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट विच आर यूज टू मेजर सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। जब भी आप कोई चीज कंजप्शन या कंज्यूम करते हो, तो उसके बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो आप इसको मेजर करने के लिए, ये इमेजिनरी है। ठीक है, पहली चीज, और साइकोलॉजिकल है। ठीक है, इस पे कोई रिसर्च वगैरह नहीं करी, उसका नाम रख दिया इन्होंने यूटिल। ठीक है, यूटिल हम सबको पता चल गया कि यूटिल क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक ये मैं अभी इरेज करके आगे काम कराता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी कंफ्यूज मत होना कि यूटिलिटी का मतलब डिक्शनरी में अलग है और इकोनॉमिक्स में अलग है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को बोला जाता है पावर सेटिस्फाइंग ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, पावर होती है एक इसमें, बट वहां का यूटिलिटी का मतलब अलग होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डिक्शनरी के मतलब को लेकर बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? डेफिनेशन से बात करते हैं। टोटल यूटिलिटी इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब हम सारे के सारे यूनिट खा लेते हैं ना, तब उसके बाद या कंज्यूम या यूज कर लेते हैं ना, तो हमें पता चलता है हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में ना काजू कतली का डब्बा आता है, आपने 1 बाय 1 वो कंज्यूम कर लिया, आपको एक काजू कतली के पीस से कुछ यूटिलिटी मिली होगी, दूसरे से भी कुछ यूटिलिटी, तीसरे से भी कुछ यूटिलिटी, ऐसे ऐसे करते करते पूरे डब्बे से कुछ ना कुछ यूटिलिटी आपको मिली होगी। ठीक है, तो इन सबको जब हम यूटिलिटी को ऐड करेंगे ना, हम कहाँ पहुंचेंगे? टोटल यूटिलिटी पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है, TUN
टी यू रेफर्स करता है टोटल यूटिलिटी को, एन रेफर्स करता है कितने टर्म्स हैं, कितने आपने खा लिए हैं वो। तो यूटिलिटी फर्स्ट, यूटिलिटी सेकंड, यूटिलिटी थर्ड और यूटिलिटी nth टर्म, ठीक है, लास्ट जहाँ तक आपने खाया हो। बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी से पहले एक और चीज़ बात करते हैं, टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजप्शन। जब आप कुछ खाओगे ही नहीं तो आपका ना टी यू बढ़ेगा ना यूटिलिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, ठीक है। जब आप खाओगे ही नहीं कुछ या कंज्यूम ही नहीं करोगे कुछ तो कुछ भी नहीं होगा। तो बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल इट रेफर्स टू एन एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी। क्या होता है ये, जब हम ना एक और एडिशन करते हैं ना यूटिलिटी का पिछले वाले में, तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ नई यूटिलिटी हमें और कुछ ना कुछ टोटल में चेंज हो चुका है। पहले कुछ और था टोटल, लेकिन एक और जोड़ने के बाद दूसरा एक टोटल यूटिलिटी बन गया है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे डिफाइन करते हैं हम इसे फॉर्मूले में, डेल्टा, ये जो डेल्टा लिखा हुआ है, सॉरी जो बनाया हुआ है डायग्राम में, इसका मतलब होता है change in TU, it depends upon change in one additional unit, ठीक है। तो इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, MU की एक TU के एडिशनल होने से दूसरे TU में कितना फर्क पड़ गया, ये बात करता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसका जो फुल वीडियो है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, इसका लिंक हमने ग्रुप उसमें डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये होता क्या है, LDMU होता क्या है, LDMU मतलब होता है इट शो दैट व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब हम मान लेते हैं आप ना गोलगप्पे खा रहे हो, ठीक है, आप खड़े हो गए लाइन में और आप गोलगप्पे खाते जा रहे हो, जो पहला खाया होगा ना आपने गोलगप्पा, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिली होगी। उसके बाद जो खाओगे उसमें पहले वाले से कम मिलेगी, तीसरा वाला खाओगे उसमें उससे कम मिलेगी, चौथा वाला खाओगे उससे कम मिलेगी। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे ना, आपको हर यूनिट में ना मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती रहेगी। ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। समझ गए आप कि क्या होता है इसमें, कि जब आप कोई भी सामान खाते हो और या कंज्यूम करते हो उसका बार बार आपका ना मन उब जाता है, ठीक है, तो वो आपको डिक्रीज कर देता है, आपकी यूटिलिटीज जो चीज़ से मिलने वाली होती है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ना नया नया लैपटॉप या मशीन या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है, आप बहुत खुश होते हो, आप बहुत पूरे दिन रात, मोबाइल फ़ोन होता है तो पूरे दिन रात यूज़ करते हो, 2 दिन यूज़ करा, तीसरे दिन यूज़ करा, चौथे दिन यूज़ करा, अब फिर धीरे धीरे ऊब जाते हो, जिसके कारण क्या होता है, फ़ोन उधर पड़ा हुआ है, आप कहीं और पड़े हुए, ठीक है। क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसको सस्टेन भी कर सकते हो। सस्टेन कैसे कर सकते हो, कि आपने 1 घंटे में या 1 दिन में मान लिया कि आपने ना 2 ही घंटे चलाना है फ़ोन, आपने 1 दिन में 1 घंटे फ़ोन चलाना है। इससे क्या होगा ना, अगले दिन आप उस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहोगे, अरे अब वो घंटा आ चुका है जिस बार मैं आप अपने लिए फ़ोन चलाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी हो सकती है, बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहते हैं, जब आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ कंज्यूम या उसका इस्तेमाल करते हो, जिसके कारण क्या होता है, आपकी जो यूटिलिटी मिलने वाली होती है आपको, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इट अप्लाइज टू ऑल गुड एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि ये ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे ही लगेगी, ये बुक्स पे भी लगती है ठीक है, नई नई बुकें होती हैं, बच्चे क्या शौक में लेते हैं, अरे इसकी तो स्मेल अच्छी आ रही है, इसमें फ्रेग्रेंस आ रही है, इसमें मज़ा आ रहा है, ठीक है। पहले 2-4 दिन तो बोलते हैं, बट धीरे धीरे वो बंद कर देते हैं, जिसके कारण होता क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सभी चीज़ों पे लगता है, ठीक है। बात करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच इसमें ना हम रैंक सिस्टम करते हैं, कि हमने ना रैंक दे दिया है, ठीक है। अब रैंक दे दिया है मतलब कैसे, आपने भी, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता होगा, आपका कोई लीस्ट सब्जेक्ट भी होता होगा जो फेवरेट है आपका, ठीक है। लीस्ट फेवरेट क्या है, इसे फॉर एग्जांपल जब ना बच्चे ना 9th-10th में आते हैं ना, तो उनका फेवरेट होता है मैथ और साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। लीस्ट जाता कौन है, कंप्यूटर, संस्कृत, ठीक है। फेवरेट, लीस्ट फेवरेट, ठीक है। तो उन्होंने रैंक
कर रखे हैं कि फर्स्ट रैंक पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, सेकंड ये रहेगी, थर्ड ये रहेगी, फोर्थ ये रहेगी। आप ना जैसे टीनेजर उनसे मिलते हैं और आप बात करते हैं तो वो भी बताते हैं हमने ना अपनी प्रायोरिटी को रैंक दे रखे है। सुबह उठेंगे और 5 AM उठना है तो उठना है, कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है, उठना तो है तो उठना ही है, ठीक है, तो वो करते हैं ना, तो वो प्रायोरिटी देते हैं। इफ कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स लाइक एप्पल्स एंड बनानास, ठीक है, वेदर या तो वो ये कर सकते हैं कि वो प्रीफर करे एप्पल को ओवर बनाना, कि वो बनाना ना खाए और वो एप्पल खा ले। दूसरा क्या हो सकता है कि वो बनाना तो खाए बट एप्पल ना खाए, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि भाई वो दोनों ही चीज़ें खाएं क्योंकि दोनों से उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है किसी में भेदभाव नहीं करना, ठीक है, उसे दोनों चीज़ों से उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बात करते हैं, मैंने दोनों कार्डिनल अप्रोच की दोनों यूटिलिटी, दोनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने लिंक में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। रिलेशनशिप भी वहीं पे मिलेगा आपको, और कार्डिनल अप्रोच की दोनों यूटिलिटी की मेजर जो करते हैं हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस और सेकंड कमोडिटी केस मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो बार बार ऐड ऑन होके वीडियो लंबी होती है, जिसके कारण मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेंगे। लेकिन इसकी नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर दो, और प्लस शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।